किसी भक्त में किसी प्रकार का अभिमान यदि रहे तो इससे उसका अहित होता है। इसलिए भगवान भक्त के अभिमान को तोड़ देते हैं। ये कृपा माननी चाहिए। यदि कोई भक्त बहुत स्वस्थ है, बलवान है, बहुत सुंदर गायक है, तो भगवान अस्वस्थ दे करके, हेल्थ को खराब करके कृपा करते हैं। देखने में लगेगा कि ये तो भगवान निष्ठुर हो गए, भक्त पर कृपा नहीं किए, लेकिन यही कृपा है। किसी भी तरह से भी अभिमान को तोड़ दे तो यह कृपा है। अभिमान से बहुत नुकसान होता है। जब कभी किसी भक्त को मान न मिले, अपमान हो जाए, तो उसे समझना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। अकस्मात यदि गरीबी आ जाए किसी भक्त में, तो वह कृपा है भगवान की। किसी भी भक्त में किसी प्रकार का दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो यह प्रभु की कृपा है। घबराना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से क्या घबराना है। श्री प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो श्री प्रहलाद महाराज ने कह दिया भगवान से, आप हमारे मन से कुछ मांगने की इच्छा ही निकाल दीजिए, कुछ भी हमारी कामना न हो हमारे मन में। फिर भी भगवान कह रहे थे कि नहीं, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद के मन में ये शंका हो गई कि अवश्य मांगने की कोई इच्छा हमारे हृदय में छिपी हुई है जिसको मैं नहीं जान रहा। अगर इच्छा नहीं होती तो भगवान क्यों बार बार कहते कि मांगो मांगो। तो उन्होंने बड़े ध्यान से अपने हृदय पर विचार किया, जबकि वे कह चुके थे कि कुछ नहीं चाहिए और मुझे वर दीजिए, मेरे हृदय में कोई कामना न हो। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने मांगा। एक बार कह चुके थे कि मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी मांग रहे हैं। मांगा कि हे प्रभु, हमारे पिताजी आपको बहुत गाली दिए, मैं आपका भक्त हूँ इसलिए मुझको बहुत सताए, आप हमारे पिता को क्षमा कर दीजिए, उनकी सद्गति हो, नरक में ना गिरे। यह प्रार्थना सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल के 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं।